भारतीय ब्राह्मण एकता मिशन के द्वारा ब्राह्मण बच्चों द्वारा बृहद सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन हुआ, जिसमें 40 ब्राह्मण बच्चों का उपनयन जनेऊ संस्कार हुआ। इस अवसर पर उज्जैन से पधारे भारतीय ब्राह्मण एकता मिशन के राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी व विशिष्ट अतिथियों का सम्मान और अभिनंदन कार्यक्रम महर्षि गौतम गौशाला लमेटा घाट में मां नर्मदा जी के पवित्र तट पर हुआ। कार्यक्रम में परम पूज्य डॉक्टर मुकुंद दास महाराज, गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर, महंत मयंकनाथ महाराज के आतिथ्य में भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। जो ब्राह्मणों के संस्कार होने चाहिए उसका प्रथम चरण होता है उपनयन संस्कार। आज ब्राह्मण एकता मंच मिशन ने राष्ट्रीय स्तर के एक अध्यक्ष पंडित विनोद जी, हमारे आशीष जी जो कि उज्जैन से हैं, अशोक जी पंचाली जो कि शाजापुर से हैं, सभी दूर दूर से आकर के इस प्रदेश के हमारे जबलपुर संस्कारधानी के इस ब्राह्मण समाज के द्वारा जो आज संस्कारों का बीजारोपण हो रहा है, इस दिव्य कार्यक्रम को यहाँ की हमारी माताएं बहनों ने भी बड़े बढ़ चढ़ के कार्यक्रम का उत्साह बढ़ाया है। सभी को बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ। और आज जहाँ पूरा विश्व भगवान राम की उपासना में पूर्णतः जो है अपने आप को मनोरंजन के रूप में, लौकिक रूप में, भौतिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में राम में है, वहीं आज ये भी संस्कार भी उसी उत्सव का महोत्सव बन रहा है, उसकी ही माला की कड़ी बन रहा है। सभी ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय मंच के जितने भी अधिकारी हैं सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, सभी को आशीर्वाद देता हूं कि इनका ये संकल्प पूर्ण होगा। आगे भी बढ़ चढ़ करके जो भी आगे संकल्पनाएं होंगी, प्रकल्प होंगे, उसके लिए भी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। संस्कारधानी के जो भी लोग इस टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, वो इस संस्था से जुड़ें। अपने बच्चों के अंदर आज जो भौतिकतावाद है, आज जो पाश्चात्यकरण में लोग भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, क्योंकि हमारा अध्यात्म आज देख रहे हैं पूरा विश्व उसी एक आदेश पर, भगवान राम के आदेश पर झूम रहा है। तो इसकी हम महत्ता को भी समझें कि क्या है हमारा अध्यात्म, क्या है हमारा ब्राह्मणत्व, क्या है हमारा अधिकार और क्या है हम मानव योनि में। इसके लिए जो भी यत्न और संस्कार आगे से चालू होंगे, संस्कार शालाएँ चलेंगी, हम सब उसमें मिलजुल के जुड़े, बढ़ें और अपने जीवन को धन्य करें। ओम नमः शिवाय। ठीक। देखिए, हिंदुस्तान में अनेक ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन सबसे हटके है। किसी भी संगठन के द्वारा जो हम ब्राह्मण हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हमारे संस्कार की जागृति हो, उसके प्रति कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा। लेकिन हमारे संगठन ने पहली बार संस्कार को लेके, और इसकी शुरुआत भी इतनी पवित्र भूमि से हुई है, यह उपनयन संस्कार हुआ है, तो निश्चित हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ये संस्कार हैं, जिससे संस्कार नहीं होंगे तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसके लिए किया है। और आगामी जैसे हमारे संगठन ने आगामी कार्यक्रम बनाए हैं कि हम हर जिले में संस्कार शिविर लगाएंगे, उपनयन संस्कार शिविर लगाएंगे, हमारी मूल पहचान है। जैसा हमारे संगठन के उद्देश्य में भी है, राजनीतिक विहीन संगठन है। हालांकि इस समय ये कलयुग चल रहा है और इसमें बिना सत्ता के सहयोग से कोई काम नहीं हो सकता। हम सहयोग लेंगे, सब कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उससे परहेज करेंगे, लेकिन उसमें राजनीति नहीं घुसने देंगे। हाँ, क्योंकि बिना राजनीति के डॉक्टर चाणक्य ने कहा है ना, चाणक्य जी ने कहा था कि बिना राजनीति के समाज नहीं चल सकता, ये भी नहीं चल सकता। लेकिन हम इसको राजनीति संगठन से दूर रखेंगे और अपने संस्कार के जितने भी कार्यक्रम हैं वो सारे कार्यक्रमों का आयोजन, जैसे कोषाध्यक्ष जी आशीष शर्मा जी ने कहा, उनका करेंगे। और हमारा मूल उद्देश्य जो उन 4 संगठन के कार्य बताए आशीष जी ने, उसके अलावा संस्कारों पर फोकस रहेगा। उन पर बोझ ना बने, इसलिए ये किया जा रहा है कि हमारे ब्राह्मण जो गरीब ब्राह्मण बच्चे हैं, उनके माँ पिताजी पर ये बोझ ना बने, तो उनका बोझ हल्का करने के लिए और बच्चों में एक संस्कार जागृत करने के लिए। अभी तक बच्चों को ये नहीं पता था कि हम ब्राह्मण हैं तो किस लिए हैं। पहला ही उनका कर्म संस्कार होता है, जब 10 साल के हो जाते हैं तो उनका जनेऊकरण होता है। उस समय गुरुजी उनको बताते हैं कि आप ब्राह्मण बन गए हो आज से, और आपको ये जनेऊ पहनाया जा रहा है, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये संस्कार हमें आज से सिखाए जाएंगे। पंडित जी ने ये सिखाया लोगों को। कहाँ पर था और क्या कार्यक्रम था? ये आज हम गौतम जी के आश्रम में, महर्षि गौतम आश्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और आज 21 जनवरी को ये कार्यक्रम रखा गया था। कितने बटकों का आज? 40 बटकों का ये जनेऊकरण संस्कार किया गया जी। और क्या कार्यक्रम था? अभी आगे कार्यक्रम अभी हम निश्चित करेंगे, जो भी कुछ हमारा संस्कृति से रिलेटेड होगा कार्यक्रम, हमारी भारतीय संस्कृति से, वही कार्यक्रम हम लोग करते हैं। हम लोग ना तो न्यू ईयर मनाएंगे, ना और कोई दूसरे कार्यक्रम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो संस्कार और संस्कृति से संबंधित त्यौहार होंगे
उसी का आयोजन किया। आपको शुभकामनाएं। मेरा नाम जगदीश दुबे, जिला अध्यक्ष जबलपुर। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।